नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 मई से 10 मई, 1 मई टू 10 मई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 मई टू 10 में लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, 1 मई टू 10 में लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, 1 मई टू 10 में लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। The Empress, the World, 3 of Cups। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, द एम्प्रेस की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। द एम्प्रेस की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द हेरोफेंट, द वर्ल्ड की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। द वर्ल्ड की एनर्जी को प्लीज गाइड करें, क्यों आई हुई एनर्जी। नाइट ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। 5 ऑफ सोर्ड्स, पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। नाइन ऑफ वैंड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मतलब कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, मतलब कि वृषभ, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। इतनी साइन, इतनी राशियां यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 मई टू 10 मई की जो एनर्जी निकल करके आई है पाइसिस, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग के इस रिलेशनशिप में चीटिंग एनर्जी इन्वॉल्व है। किसी एक ने किसी दूसरे को धोखा दिया है, चीट किया है, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। ज़्यादातर स्थिति ऐसी हो सकती है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, रिलेशनशिप में आपको धोखा दिया है। हो सकता है कि मल्टीपल लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में करवा दी थी, जिसके कारण से आप लोग का ये जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी निगेटिविटी हो गई थी, कुछ टॉक्सिसिटी हो गई थी, आप लोग के बीच में फाइट्स हो गए थे, आर्गूमेंट, झगड़े हो गए थे। ऐसी एनर्जी आप लोग के बीच में हो सकती है। कुछ ब्लेम्स लगाए गए थे, किसी के ऊपर आरोप लगाए गए थे, मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई थी। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। ज़्यादातर मुझे यही लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, धोखा दिया, इस तरह की एनर्जी में आपको डाला है।
साथ ही साथ यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ पाइसेस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि लंबे समय से उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ था। अपने चारों तरफ एक बाउंड्रीज उनने सेट कर ली थी। अपनी एनर्जीज को वो आपको शो नहीं कर रहे थे, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, इन तमाम चीज़ों को उनने आपसे हाइड करके रखा हुआ था, छुपा करके रखा हुआ था। अपने आप में ही वो कहीं न कहीं रह रहे थे। आप लोग का जो ये सेपरेशन हुआ, आपके पार्टनर ने जब आपको चीट किया, तो उसके बाद से आपके पार्टनर खुद भी आइसोलेशन की एनर्जी में चले गए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लंबे समय तक उनने अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है और आइसोलेट करने के दौरान उनने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। अपनी एनर्जीज़ को उन्होंने अपलिफ्ट करने का काम शुरू किया, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर धीरे-धीरे करके स्पिरिचुअल भी हो गए, क्योंकि उनका जो कर्मा रहा है, उनकी जो हरकतें रही है, वो उनको कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी की ओर झुका रहा था। उन्होंने जो आपको चीट कर दिया, ये जो हरकत उनने आपके साथ कर दी, तो उनका जो कर्मा जो बना वो उनको चैन से रहने नहीं दे रहा था। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर चले गए थे और आपके पार्टनर को जैसे चैन नहीं मिल रहा था, बेचैनी उनके अंदर काफ़ी बढ़ती चली जा रही थी, तो उनने स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना रुझान किया है। स्पिरिचुअलिटी को उनने मानना शुरू किया है, उसकी तरफ वो इंक्लाइंड हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी आपके पार्टनर किया करते थे और अभी भी करते हैं। किसी आध्यात्मिक गुरु को, किसी स्पिरिचुअल गुरु को वो फॉलो कर रहे हैं, उनके गाइडलाइंस को, उनके दिशा निर्देशों को वो फॉलो कर रहे हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस द हेरोफेंट कार्ड। तो जैसे-जैसे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे उनको आप लोग के कनेक्शन का रियलाइज़ेशन भी हो रहा है। आप लोग के बीच में जो सिचुएशन हुई थी, जो सिनेरियो जो हुए थे, उसको वो वाइडर तौर पर अब देख रहे हैं। अपनी सोच से ऊपर उठ करके कहीं न कहीं इन चीज़ों को वो देख रहे हैं और काफ़ी एनालिसिस भी वो इन चीज़ों का कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो जितना ज़्यादा वो स्पिरिचुअल होते चले जा रहे हैं, उतने ही ज़्यादा उनके अंदर रियलाइज़ेशन भी होती चली जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस द हेरोफेंट कार्ड। और आपके पार्टनर धीरे धीरे करके जो उनने जो अपने आप को आइसोलेशन की एनर्जी में रखा हुआ था, उससे वो बाहर अब निकल रहे हैं। अपने चारों तरफ जो उनने बाउंड्रीज सेट कर ली थी, उन बाउंड्रीज को अब धीरे धीरे करके वो तोड़ते चले जा रहे हैं। पहले जो अनसोशलाइज वो हो गए थे, वो अपने आप को अब सोशलाइज करना उनने स्टार्ट कर दिया है। अपने ऊपर उनने काफ़ी ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी ने कहीं न कहीं उनकी लाइफ को एक तरह से चेंज कर दिया है और स्पिरिचुअलिटी के सहारे वो अब अपनी लाइफ में फिर से आगे बढ़ रहे हैं। अपने ऊपर वो काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, खुद से वो प्यार कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद को वो अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने स्वभाव को, अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के साथ हार्मनी बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन में आपके पार्टनर जो है वो खुद को ढाल रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली फील हो रहा है इन कार्ड्स के माध्यम से विद दिस द एम्प्रेस कार्ड। तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अब क्रिएटिव भी हो रहे हैं, पॉजिटिविटी भी अपनी लाइफ में ला रहे हैं, अपने ऊपर वो काम भी कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, अपने आप को अट्रैक्टिव वो बना रहे हैं, फिजिकल तौर पर भी वो अपने आप को अट्रैक्टिव बना रहे हैं, मेंटल तौर पर भी वो अपने आप को अट्रैक्टिव बना रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर वो काम कर रहे हैं, अपने स्वभाव, अपने बिहेवियर के ऊपर वो काम कर रहे हैं, जो लोगों से वो डील करते हैं उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, अपने अप्रोच को लेकर के, अपनी सोच को लेकर के वो कहीं ना कहीं चेंजेस ला रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चेंजेस। साथ ही साथ फिजिकल तौर पर वो हो सकता है कि एक्सरसाइजेस उनने शुरू किए हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स वो ले रहे हैं, नई नई ड्रेसेस वो ट्राई कर रहे हैं, नई हेयर स्टाइल, नया लुक्स, नया अपीयरेंस वो ले रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस द एम्प्रेस कार्ड। तो आपके पार्टनर जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है पाइसेस की आपके पार्टनर को जैसे जैसे आप लोग के बीच में जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है उसका रियलाइजेशन हुआ है, वैसे वैसे वो आपकी तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। साथ ही साथ वो आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी हरकतें उनकी रही है पास्ट में, ऐसे एक्शंस रहे हैं आपके सामने, डायरेक्टली तो वो अभी नहीं जा सकते हैं, पर आपको अपने लाइफ में वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया में अगर उनने हो सकता है कि आपको पहले ब्लॉक करके रखा हुआ था, तो अब उनने आपको अनब्लॉक कर दिया है या अनब्लॉक करने वाले हैं। अपनी एक्टिविटीज़, अपनी एनर्जी वो आपको शो करने वाले हैं। उनने अपने आप में कितना सुधार किया है, कितना चेंजेस उनने अपने ऊपर लाया है, इन चीज़ों को वो आपको शो करेंगे। इनडायरेक्टली वे में हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हो सकता है, और कोई भी माध्यम हो सकता है। साथ ही साथ वो आपको अपने ब्यूटी से, अपनी पर्सनालिटी से, अपने ऑरा से, अपनी एनर्जी से अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में लगे हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। उनका इंटेंशन यही है कि आप उनसे अट्रैक्ट हों और आप ही उनको अप्रोच कर दें, आप ही उनके पास आ जाएं।
किसी ना किसी मीडियम से आप उनसे बातचीत शुरू कर दें, ये उनका इंटेंशन मुझे यहाँ पर क्लियरली फील हो रहा है विद दिस दी एम्प्रेस कार्ड। दूसरी तरफ आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं पाइसेस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने पार्टनर को लेकर के आप भी अब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया में देख रहे हैं और भी कोई माध्यम से हो सकता है आप उन्हें स्टॉक कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप उनको देखते चले जा रहे हैं और वैसे वैसे आप भी उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होते चले जा रहे हैं। अपने आप को उनकी तरफ आप खींचा हुआ महसूस करने वाले हैं। आपको ऐसा फील होने वाला है कि एक कोई मैग्नेटिक पुल है आपको खींच रहा है आपके पार्टनर की तरफ। ऐसी एनर्जी में आप मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हो दिस नाइट ऑफ वैंड्स कार्ड। तो अपने आप को चाह करके भी रोक नहीं पाएंगे। आपकी डीप फीलिंग ये होने वाली है कि आप अपने पार्टनर को अप्रोच कर दें, आप अपने पार्टनर के पास चले जाएं, उनको आप ऑफर करें। आपके जो पहले जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं अपने पार्टनर के साथ को लेकर के, इस रिलेशनशिप में जो निगेटिविटी रही है उसको लेकर के, वो धीरे धीरे करके आपका जो माइंड सेट है वो अब पूरी तरह से चेंज होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको अपने साइड अट्रैक्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे करके आप इस मोड में आते हो जहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि आपको अपने पार्टनर के बिना एकदम अधूरा सा महसूस होने लग जाएगा। आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको स्टॉक कर रहे हैं और आप अपने पार्टनर को अपनी दुनिया मान रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ जो आपका जो फिजिकल जो डिस्टेंस आ गई उसको आप दूर करना चाहते हैं। अगर अलग अलग सिटीज़ में आप लोग रह रहे हैं, अलग स्टेट में आप लोग रह रहे हैं, तो इन दूरियों को आप पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं और आप अपने पार्टनर के पास जाना चाहेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस दी वर्ल्ड कार्ड। तो आपके पार्टनर का जो इंटेंशन है, जो इरादा है, वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं कंप्लीट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वो आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं और इन दूरियों को धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। साथ ही आने वाला जो समय है 1 मई टू 10 मई का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसिस कि आप लोग के इस रिश्ते में एक सेलिब्रेशन आने वाली है। आप लोग इमोशनली फिर से कनेक्टेड होने वाले हैं, आपके इमोशंस फिर से जुड़ने वाले हैं। एक दूसरे को हो सकता है आप लोग फिर से अपनी फीलिंग्स दिखाएं, डायरेक्टली नहीं भी हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है या व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है, किसी भी माध्यम से हो सकता है। आप लोग अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं अपने पार्टनर को दिखाएं, आप भी और आपके पार्टनर भी। आप लोग ये दिखाएं कि आप लोग अभी भी इस रिश्ते को चाहते हैं, इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं। इमोशनली अपने आप को एक दूसरे से आप कनेक्टेड फील करते हैं। एक दूसरे के साथ ही आप लोग के इमोशन जो है फुलफिल होते हैं। एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरा आप लोग महसूस करते हैं, खासकर इमोशंस के मामले में। तो अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स आप लोग फिर से शो करने वाले हैं। एक सेलिब्रेशन जैसा मोड कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में इस रिलेशनशिप में आता हूँ, जहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है दिस 3 ऑफ कप्स कार्ड। कोई पाइसिस और उनके पार्टनर, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मिलें, आप लोग की मीटिंग हो, आप लोग डेट में जाएं, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट आप उन मोमेंट्स को करें। तो फिर से पुराना वाला लव, पुराना पैशन, पुराना जो स्पार्क आप लोग के बीच में जो पुरानी फीलिंग्स है वो आने वाली, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है दिस 3 ऑफ कप्स कार्ड। और जिन पाइसिस और उनके पार्टनर का अगर रिकंसिलेशन, रीयूनियन अभी नहीं हो रहा है, तो वो डेफिनेटली इस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में धीरे धीरे करके सेलिब्रेशन आ रही है। इसमें कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि ये आप लोग के रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी पर भी डिपेंड करता है। आप लोग की मेंटलिटी, आप लोग के अप्रोच, आप लोग के कॉम्प्रोमाइज़ पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती है। तो हर पाइसिस और उनके पार्टनर के साथ इसमें समय अलग अलग हो सकता है, पर डेफिनेटली आप लोग के बीच में सेलिब्रेशन धीरे धीरे करके आ रही है, ऐसा मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं पाइसिस। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग पाइसिस के लिए क्या चल रही है। पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग, पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग पाइसिस के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग पाइसिस के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग पाइसिस के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। Knight of Pentacles, the Empress, Ace of Cups। तो यहाँ पर जो साइन राशियाँ आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक और मीन। तो पाइसिस आपके जो पार्टनर के करंट फीलिंग के कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो इस रिश्ते को लेकर के और आपको लेकर के पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। उनके अंदर तेज़ी से पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि सारे कार्ड से यहाँ पर पॉजिटिव आए हुए हैं। आपके पार्टनर, जैसा मैंने एनर्जी रीडिंग के दौरान भी कहा, कि अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ भी
आइए सेम कार्ड यहाँ भी आया हुआ है विद दिस द एम्प्रेस कार्ड। आपके पार्टनर डेफिनेटली अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट वो करना चाहते हैं। आपको लुभाने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, खुद पर ध्यान दे रहे हैं। अपनी ड्रेसिंग्स, अपने हेयर स्टाइल, अपनी पर्सनालिटी, अपने कॉन्फिडेंस, अपने बिहेवियर, सब चीज़ों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। अपने जो सोशलाइज करने का जो तरीका है उसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा। खुद में वो पॉजिटिविटी भी लाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली अट्रैक्ट करना चाहते हैं और ये चीज़ें उनकी यहाँ पर डीप फीलिंग में चल रही है। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में एक बड़ा ऑफर आए, एक बड़ा इमोशनल ऑफर आए। आप अपने प्यार का इजहार उनसे फिर से करें, आप लव प्रपोजल उनको फिर से दें। आप ये बताएं कि आप अभी भी अपने पार्टनर को चाहते हैं, चाहे जैसी भी सिचुएशन पहले रही है, जैसे भी उनके एक्शंस रहे हैं पास्ट में, पर इसके बावजूद भी आप अपने पार्टनर से इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। मतलब उनसे आप इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, उनको आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और उनके साथ ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं आप उनको जाहिर करें, ये आपके पार्टनर चाहते हैं, उनकी डीप फीलिंग में चल रहा है विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। तो आपके साइड से एक इमोशनल ऑफर आने की प्रतीक्षा आपके पार्टनर डेफिनेटली कर रहे हैं और पूरी होप है, उनको पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं वो। आपको वो इस तरह से अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इतना पागल वो आपको बना देना चाहते हैं खुद के लिए कि आप अपने आप को उनके पास आने से रोक ना सकें, प्रिवेंट ना कर सकें और एक बड़ा इमोशनल ऑफर आप उनको दे दें ताकि सब कुछ अच्छा हो जाए, इस रिलेशनशिप में फिर से खुशियाँ आए, फिर से इमोशंस आए, सेटिस्फेक्शन आए, पुराना जो प्रेम रहा है आप लोग के बीच में फिर से लौट करके आए, स्टेबिलिटी आए। ये चीज़ें आपके पार्टनर चाहते हैं और ये उनकी करंट फीलिंग में चल भी रहा है। साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है वो ये भी उनने कहीं ना कहीं सोच करके रखा हुआ है कि अगर आप उनको अप्रोच करते हैं, आप उनके पास आते हैं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर भी आपको स्टेबिलिटी ऑफर देने का वादा करने वाले हैं। आपके पार्टनर ने ये सोचा है कि जब आप उनके पास आएंगे तो वो आपको कमिटमेंट देंगे, अपने साइड से स्टेबिलिटी ऑफर वो आपको देंगे, रिश्ते में ट्रस्ट का, रिश्ते में कंट्रीब्यूशन का वादा वो आपके साथ करेंगे। ऐसी उनकी डीप फीलिंग चल रही है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो अपने साइड से वो तैयार भी बैठे हैं, आप लोग के बीच में रिकंसिलिएशन के लिए, रीयूनियन के लिए पूरी तरह से वो तैयार हो चुके हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली इन कार्ड्स के माध्यम से फील हो रहा है। तो पाइसेस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।